नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को समय पे मिल सके। और आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है इस पे लाइक करना भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाकर मेरी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे पता पड़ सके कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो दोस्तों, भोले बाबा के नाम का मैं जयकारा लगाते हुए मैं अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ। और आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करूँगी गंगा दशहरा के बारे में कि इस बार 2022 में गंगा दशहरा कब पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस साल गंगा दशहरा 9 जून गुरुवार को मनाया जा रहा है। हर साल ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस त्योहार का खास महत्व होता है क्योंकि सभी पापों का हरण करने वाली गंगा माता धरती पे आई थी। साथ ही साथ धन धान की प्राप्ति के लिए भी इस दिन खास पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि हस्त नक्षत्र में पड़ रही है और इस दिन व्यतिपात योग भी है। 10वीं तिथि 9 जून को प्रातः 8:21 से प्रारंभ होकर 10 जून को 7:25 तक रहेगी। जिस दिन गंगा मैया पृथ्वी पर आई थी उस दिन ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। पुराणों के अनुसार भागीरथ की तपस्या के बाद ऐसा मानना है कि गंगा माता के पृथ्वी पर अवतरण के दिन को ही गंगा दशहरा के नाम से पूजा जाने लगा। इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो व्यक्ति गंगा स्रोत का पाठ पढ़ता है वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। अगर आप गंगा में नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर के पास कहीं किसी नदी या तालाब में जाकर गंगा माता का ध्यान कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप अपने घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा माता का पानी डालकर स्नान कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो है गंगा मैया का षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। और षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं और उसके बाद इन मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय नमः या ओम नमो भगवते एम ह्रीम श्रीम हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावे पावे स्वाहा मंत्र को 5 पुष्प अर्पित करते हुए गंगा माँ धरती पर लाने वाले भागीरथ के नाम के मंत्र से भी पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जहाँ से गंगा उत्पन्न हुई थी उस जगह को भी याद करना चाहिए। गंगा दशहरा पे गंगा जी की पूजा में सभी वस्तुएं 10-10 होनी चाहिए। जैसे 10 फूल होने चाहिए, 10 गंध होने चाहिए, 10 दीपक, 10 प्रकार की नैवेद्य, 10 पान के पत्ते और 10 ही प्रकार के फल भी होने चाहिए। और पूजन करने के पश्चात इन चीज़ों का दान दे देना चाहिए क्योंकि दान देना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जौ और तिल का जो दान करते हैं वो 16 मुट्ठी का होना चाहिए। दक्षिणा भी हमें 10 ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। और अगर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो 10 बार लगाना चाहिए। गंगा माता की कथा सुननी चाहिए जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सागर थे और महाराजा सागर के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सागर महाराज अश्वमेघ यज्ञ करने की सोची और अश्वमेघ यज्ञ में अश्व को छोड़ दिया। राजा इंद्र पर यह यज्ञ असफल करना चाहते थे। उन्होंने अश्वमेघ का घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम में छोड़ दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र इस घोड़े को ढूंढते हुए आश्रम में पहुंचे और घोड़े को देखते ही देखते चिल्लाने लगे। इससे महाराज जी कपिल की तपस्या भंग हो गई और जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले राजा सागर के 10,000 पुत्रों में से कोई भी पुत्र नहीं बचा क्योंकि सभी जलकर भस्म हो गए। राजा सागर, उसके बाद अंशुमन और महाराज दिलीप तीनों ने मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की और ताकि गंगा माता को वे पृथ्वी पे ला सकें, किंतु कोई भी सफल नहीं हुआ और अपने प्राण त्याग दिए। गंगा माँ को पृथ्वी पे इसलिए लाना पड़ा क्योंकि सारा जल पृथ्वी का अगस्त ऋषि पी गए थे और पूर्वजों की शांति और तर्पण के लिए कोई नदी नहीं बची थी। महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की और एक दिन ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए
और भागीरथ जी को वर मांगने के लिए कहा। तब भागीरथ जी ने ब्रह्मा जी से गंगा जी को पृथ्वी पे लाने की बात कही, जिससे वह अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ गंगा जी को तो भेज दूंगा, लेकिन गंगा के तीव्र वेग को सहन कौन करेगा? इसके लिए तुम्हें भगवान शिव जी की शरण लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी कथा गंगा जी को पृथ्वी पे लाने की। मैं अपनी वीडियो को देती हूँ विराम और मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नया विषय लेकर। धन्यवाद।